लियारी के अमन अमान के हवाले से जो है बातचीत जारी है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ साहब। इनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा कि लियारी की अब जो सूरत हाल है अमन अमान के हवाले से वो कैसी है। बात करते हैं और जानते हैं कि अब लियारी कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। थैंक यू सर। सबसे पहले यही सवाल कि लियारी की सूरत हाल अमन अमान के हवाले से अब कैसी है? लियारी को मैंने उस वक़्त भी सर्व किया जब मैं सीआईडी होती थी उस वक़्त जी, और सीआईडी में होते हुए हमने यहाँ पर ऑपरेशन किया था। यही सारे रहमान डकैत और बाबा लाडला, फिर आपको पता है कि जो भी गैंग वॉर से जो सरबराह थे उनके हवाले से बड़े मेन जो इनके जो लीडर्स थे सारे के जो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, तो हमने उस वक़्त ऑपरेशन किया था यहाँ पर। और मुझे याद है कि हम चौधरी असलम साहब वगैरह हम सारे यहाँ पर जब एंटर हुए थे तो हम एपीसीज में एंटर हुए थे और चारों तरफ से हमारे ऊपर गोलियाँ आ रही। ओके। तो मैंने वो लियारी भी देखा है। और हमारा ऑफिस होता था गार्डन में, तो मगरिब की अजान होती थी और फायरिंग की आवाज़ें शुरू हो जाती थी। वो रोज़ का मामूल था, एक दूसरे के ऊपर फाइटिंग करना, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, ये इन लोगों का था। उस लियारी की अगर मैं बात करूं जिसमें सिर्फ गोलियों की बौछार थी, और आज के लियारी की मैं बात करूं तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आप अकेले जाएं, तो पुलिस को भी ना लेके जाएं, आप अकेले जाएं, वहाँ के लोगों से मुलाकात करें, ठीक है, उनके तासुरात लें, उनकी बातचीत करें। वो आपको ख़ुद ये बताएंगे कि जो माजी का लियारी था और आज का लियारी, उस पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि लियारी के लोगों ने बहुत तकलीफ़ देखी है। बिल्कुल सर, बहुत तकलीफ़ देखी। लियारी के लोगों से मैं बड़ा प्यार भी करता हूँ कि ये फुटबॉलर हैं, ये बॉक्सर हैं, टैलेंटेड है, ये बहुत टैलेंटेड है। तो इनको किसी को ये जो गैंग वॉर में डाल के उनकी लाइफ को ख़राब कर दिया गया, उनके अजीब अजीब नाम पड़ गए, कोई झींगू तो कोई फला तो कोई, ये वो लोग नहीं थे। ये बेचारे, आप इनका डांस देखें, आप उनकी एक्टिविटीज़ आप देखें, आप हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल, हर फील्ड में देखें आप, म्यूजिक की फील्ड में बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत आगे हैं, बहुत लियारी के नौजवान माशाल्लाह। और बाकी आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लियारी को जो आज है, इस लियारी को आज का लियारी बनाने में हमारी फोर्सेस, उसमें आप हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस, आईबी, उनका बहुत बड़ा किरदार है। और बड़ी जानें कुर्बान हुई हैं यहाँ पे, बड़ी शहादतें हुई हैं यहाँ पर। और उन शहादतों की वजह से जो वहाँ पर मेहनत की गई है वहाँ पर, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लियारी है कि कोई भी जाए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ना यहाँ पर एक्सटॉर्शन का केस है, अब ना यहाँ पर किडनैपिंग का केस, ठीक है, ना ही यहाँ पर ड्रग्स के डांसेस वगैरह हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको छोटी छोटी शिकायतें मिलेंगी। आपको छोटी शिकायत मिलेगी, 15 दिन में, 20 दिन में किसी का मोबाइल छीन गया, 15-20 दिन में किसी शॉप के ऊपर कोई वारदात हो गई, या कोई लड़ाई झगड़े में। मगर एक वक्त था कि यहाँ पर ड्रग्स इतनी आम थी कि बाकायदा डांस होते थे, उनके अड्डे होते थे, और वो उन्होंने उनको फैसिलिटीज़ ये दी हुई थी कि आप आएँ और यहाँ आके पिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। वो हालात ऐसे थे ना, कैसे हालात थे, तो उस वक्त तो शायद फोर्सेस भी वहाँ अंदर जाते हुए थोड़ा सा सोचते थे कि नुकसान होगा किसी आवाम। लेकिन पुलिस या फोर्सेस हमारी कभी भी डरती नहीं है अंदर जाने से। हमें डर क्या होता है कि हमारी जब क्रॉस फायर होते हैं ना, उससे आवाम का, हमें तो ये सोचना पड़ता है, वो नहीं सोचते, वो नहीं, टेररिस्ट है वो तो नहीं सोचता, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वो, जाहिर सी बात है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि जब इतनी दहशत, इतना खौफ, इतने मुसीबत और इतने बुरे हालात देखने के बाद जो लियारी वो मतलब अब एक तरह से पूरी तरह पुरअमन है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरअमन है। कुछ झूठ कुछ लोग करते हैं, कुछ ऐसे दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान से भाग गए हैं और वो किसी और मुल्क में बैठ के उनके सिम यूज़ करके किसी भी शरीफ आदमी को, किसी भी कारोबारी आदमी को वहाँ से बैठ के कहते हैं इतने पैसे दे दो। जो बेचारे शरीफ लोग हैं वो खामोशी से दे देते हैं 15-20 हज़ार 10 हज़ार। आप जैसे आपने बात की कि वो अगर बाहर के मुल्क में बैठ के कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है
तो इसको जो है आप लोग अगर यहाँ पर तो चलें ठीक है, उसको देख लेते हैं पुलिस, अगर यहाँ से आप लोगों को खबर मिलती है, तालाब में आप गए, आपने देखा, उस शख्स तक पहुँच भी गए, लेकिन जो बाहर अगर बैठा कर रहा है और उस तक वो पैसे ट्रांसफ़र कर भी दिए जाए तो फिर उसके हवाले से क्या जो है वो हिकमत अमली है? देखिए वो पैसे बाहर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वो ठीक है, वो यही किसी ना किसी के हवाले किए जा रहे हैं। हवाले से कि जी कोई आएगा आके ले जाएगा। हमने 3-4 दफ़ा हमने ये केस अब ट्रेस किया, उस तक आप लोग पहुँच जाते हैं? हम पहुँच जाते हैं उस तक। तो वो कोई शकील बादशाह नाम का टुच्चा है, वो छोटा ऐसे ही छोटे लेवल पर जो है कोशिश कर रहे होंगे, बस वही होते हैं। वो 2-4 हैं, वो भी इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा। हमने उनके खिलाफ तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली है, जो पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ के यहाँ पे आपके और हमारे शहर का अमन ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनको हम पट्टे से बांध के लेके आएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये सारे आपने जैसे बता दिया कि ये वाले वाक़यात भी नहीं हैं, जराइम काफ़ी माशाल्लाह ख़त्म हो गए, स्ट्रीट क्राइम की आपने बता दिया 15-20 दिन में अगर कोई एक वारदात हो जाती है तो कोई आ जाती है ऐसी। इन तमाम चीज़ों में जब ये ऑपरेशन हुए, ये सारे जब आपने गैंग वॉर वाली जो एक एरा देखा उससे निकल कर आ गए, सारे लॉ फोर्सेस ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया, पुलिस का क्या किरदार रहा इस अमन के अंदर, लियारी के अमन के लिए अंदर ख़ास तौर पर? असल किरदार ही पुलिस का था। पुलिस ने ही, लेकिन रेंजर्स हमारी सपोर्ट में हमेशा रहती है, मगर अल्टीमेटली आपको जो भी काम करना है, जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी चीज़ें करनी है, उसमें पुलिस ने ही करनी होती है। और ये जो बाबा लाडला हो गए, ये बाकी दूसरे तीसरे हो गए, इनके मुकाबले किससे हुए? पुलिस से हुए इनके मुकाबले, ठीक है ना। तो ये गफ़ार जिक्री की बात करूँ अगर मैं औरों की, तो ये सारे के सारे ये पुलिस मुकाबले में तो मारे गए, ये सारे के सारे। तो पुलिस तो मैं समझता हूँ कि असल तो उनका किरदार रहा है, जो है वो फ्रंट पे जो है वो पुलिस ही रही, और पुलिस ने नुकसानात उठाए भी अपने जो है उनके एहलकारों की शहादतें हुई या ज़ख्मी होने की सूरत में। मगर ये कि उसमें हमारी अदर फोर्सेस जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है जी, एजेंसीज का बहुत साथ रहा है हमेशा, और आज तक वो हमारे साथ है। हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे से कंसेंसस करते हैं, डिस्कस करते हैं, आज भी करते हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि मज़ीद कोई ऐरा गैरा को टुच्चा आके इस लियारी का, क्योंकि लियारी डिस्टर्ब होगा, जो मेरा बिलीव है, लियारी डिस्टर्ब होगा तो पूरा कराची डिस्टर्ब होगा। और यहाँ के लोग भी बहुत पुरअमन हैं। आज जो आप देख लें लाइवली है, वो आज जो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं माशाल्लाह, तो वो चाहते हैं ना कि यहाँ पर हम कारोबार की तरफ जाए, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर दोबारा से बदअमनी आए। ये आपने जैसे एक बहुत अच्छी बात की कि आप नहीं चाहते कि लियारी डिस्टर्ब हो, क्योंकि ये डिस्टर्ब हुआ तो कराची डिस्टर्ब होगा। लियारी डिस्टर्ब ना हो और लियारी में पुराने जैसे हालात ना हो, तो इसके लिए अब क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन सा प्रोसेस है, क्या हिकमत अमली है कि दोबारा वाले हालात ना बने? देखिए, हम इंटेलिजेंस गैदरिंग जो होती है ना, वो हम शेयर करते रहते हैं। हमारी जो अदर एजेंसीज हैं उनके साथ भी हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है हमारी। तो हम मिलके कॉम्बिंग ऑपरेशंस करते हैं, और कंटिन्यू लियारी में तो कंटिन्यू हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलते हैं जो कि टारगेटेड होते हैं। तो आप जो भी यहाँ पर छुप के आने की कोशिश करता है, तो हमारी दोस्त हैं लियारी वाले, हमारे भाई हैं, वो हमें बता देते कि जी हमने फला को देखा है, वो आया है, वो इधर घूम रहा है। ये अच्छी चीज़ है कि ये अच्छी चीज़ है। मैंने आपको कहा ना, वहाँ के लोग अब नहीं चाहते, वो हमारे साथ शेयर कर लेते, तो उनको भी पता है कि हम जाएंगे तो पुलिस को या एजेंसीज को पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। सबसे बड़ी ऐसी कौन सी कार्रवाई जिसके बाद आपने देखा कि वाज़े फ़र्क आया और मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग पकड़े गए और उनके जो लीडर भी पकड़ा गया, उसके बाद अमन में काफ़ी फ़र्क आया कि आप वहाँ से कह सकते हैं कि ये एक बेसिक ऐसा स्टेप था, ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसके बाद लियारी जो है वो नज़र आता है डोमिनेट करता हुआ? देखिए, बहुत सारे हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे दूँ, मैं आपको दूँ रहमान डकैत का आपको मिसाल दूँ, मैं आपको गफ़ार जिक्री की मिसाल दूँ, बाबा लाडला की मिसाल दूँ। ये वो नासूर हैं जो बाहर आएंगे ना, तो फिर दोबारा से हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो गंदे अंडे हैं जो बाहर बैठे हैं वो भी यही चाहते हैं ना कि कोई आए और दोबारा से आके शुरू करे, तो वो अब इंशाल्लाह उनकी गलतफहमी रह जाएगी, अब वो कभी भी नहीं आ सकते। सर, ऐसे लोगों के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व हैं, जो अब प्लान कर भी रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, अगर वो सोचते भी हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? और यहाँ के जो लियारी के ख़ास तौर पर टैलेंटेड हमारे जो बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, लोग हैं जो थोड़ा सा घबरा रहे होंगे, शायद अभी भी कहीं ना कहीं डरते होंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज? मैं दोनों के लिए मैसेज दूंगा। जो ये समझते हैं कि हम आके दोबारा से यहाँ पर मुनज़्ज़म होंगे, तो वो अपने जो बाप हैं जो मर गए उनका हाल याद रखें कि वो किस तरह से उनके साथ वो अपने माजी से सीखें वो अपने माजी से सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसीज हमारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस हैं,
रेंजर्स है, ये IB है, सबकी आपस में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। तो मैं उन सबकी तरफ से इनको ये मैसेज दूंगा कि अब आप भूल जाएं इन सारी चीज़ों को। इंशाल्लाह ना कराची वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे और ना लियारी वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ तक बात रही आपने लियारी के आवाम के लिए, मैं जाता रहता हूँ, मेरी उनसे बड़ी मुलाकातें होती है। मुझे कभी पता चलता है बच्चों का फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ। मैं हमारे 14 अगस्त को कोई प्रोग्राम होते हैं, मैं स्पेशली लियारी जाता हूँ उनके साथ। वहाँ पे जाके प्रोग्राम करते हैं हम लोग जाके, पुलिस का और आवाम का वहाँ पर, और तो जो है ना कॉन्फिडेंस आता है। अच्छी बात। उनके साथ पिक्चर शेयरिंग होती है, कुछ सेल्फीज ले रहे होते हैं और मैं इनको प्रायोरिटी में देता हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करता हूँ। तो मैं उनको यही कि आप लोगों ने जितना दुख देख लिए, जितनी तकलीफें देख ली, अब उसके लिए चुप ना रहें। अगर कोई नासूर यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश करता है तो आप जैसे पहले बताते हैं वैसे ही हमें बताएं। उनका जैसे होता है ना, सांप का मुंह वहीं कुचल देना, तो उनका मुंह वहीं कुचल देंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ के लोगों को बिल्कुल परेशानी